सिर्फ हमारे जिस्म पे वही कपड़े थे जो हमने पहने हुए थे, जो हमारे बच्चों के जिस्म पे थे। बस इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं यहाँ से लेके जा सके। तो सफ़र पे निकल चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान के सफ़र पे इस वक्त जीटी रोड पे रात का सफ़र है। निकलना हमने काफ़ी जल्दी था, लेकिन करते करते काफ़ी देर हो गई। 2 बजे निकलना था, 5:30 हो गए। माजिद की वजह से लेट हो गए, क्योंकि जिस ट्रिप में भी माजिद हो उसमें देर होना और पंक्चुअलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्योंकि हमने सफ़र लेट शुरू किया था तो हमने कहा हम डिनर कर लेते हैं ताकि हम रास्ते में कहीं भी ना रुकें। और डिनर करने की वजह से नींद आ गई, और नींद आने की वजह से हम लोग पहले सर्विस स्टेशन पे रुके और रेड बुल ली मैंने। और रेड बुल का रेट मुझे कहीं से भी कंफर्म नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं डिप्टी मैनेजर को भी यहाँ कॉल करूँ, बहुत कॉल्स की, उसने कॉल नहीं पिक की और रेड बुल बिला खैर 590 की लेनी पड़ी। इसके बाद हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया। 9:42 हो गए थे और हम मुल्तान और फैसलाबाद के मोटरवे पे पहुँचे इस टाइम पे। फिर आगे काफ़ी ज़्यादा फॉग थी और बहुत डिफ़िकल्ट था कि हम लोगों को सफ़र में नज़र आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है रश नहीं था, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच गए। हमने पहले बता दिया था कि हम 2 लोग आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा कमरा तैयार किया था। आपका भाई और आपका मेज़बान सैयद अब्दुल माजिद शिराज़ी, और मेरे साथ मेरा गेस्ट वकास आसिफ। हमारी तरफ से गुड नाइट। ये हमें अल खिदमत वाले हमारे लिए इन्होंने नाश्ता बनाया और इनका डाइनिंग रूम है। पिछले 2 असफ़ार पे जाके हमें एहसास हुआ था कि हमें किसी बड़ी फाउंडेशन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए इस बार हमने अल खिदमत के साथ रब्ता किया और यहाँ पे हुमायूं अवान साहब हमारे साथ हैं और वो हमें ब्रीफ़ कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोसेस इनका चलता है और कैसे फ़्लड रिलीफ़ एक्टिविटी हो रही है। हमारा इदारा है, हमारे हर 4 साल बाद प्रेसिडेंट चेंज होता है। पाकिस्तान का रीजन का 3 साल बाद चेंज होता है और हर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट 2 साल बाद चेंज होता है। एक प्रेसिडेंट हमारा मैक्सिमम 2 दफ़ा बन सकता है। मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ स्पेशली वाटर वेल प्रोजेक्ट से, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वाटर वेल्स का काम किया है पिछले कुछ सालों में, और मेरे जो डोनर्स हैं वो स्पेशली इस काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि सदका जारिया के लिए एक बंदा पूरा का पूरा डोनेट कर दे, एक कुआं बनवा दे कहीं पर या कुछ। लोग मदद तो बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन एक डाउट हमेशा दिमाग में होता है लोगों के, मेजॉरिटी खास तौर पे जो बाहर होते हैं और इधर लोकल भी, कि यार हमारा पैसा ठीक जगह लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन बहुत से लोगों को डाउट है यार ये किस तरह इंश्योर होगा कि अगर मैं 1 लाख दे रहा हूँ तो वो सही जगह पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। इसके लिए आप लोग अच्छा, ये जो हमारे अब घर बन रहे हैं ना, हमने पूरा उसका वर्क किया है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपनी के साथ, ठीक है जी। और जगह हम उनको एलोकेट कर रहे हैं कि इस फर्द का घर बनाना है, और ये उनके साथ पूरी हमने कॉस्ट बनाई है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसमें ये मटेरियल यूज़ होगा और इतनी कॉस्ट आती है। तो वो उनके साथ हमारा तय है। और फिर हमारी वहाँ पे फील्ड ऑफिसर्स हैं तैनात, जो डेली बेसिस पे वहाँ विज़िट करते हैं और क्वालिटी चेक करते हैं और उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है ना जी। और हमारा डोनर किसी भी टाइम वो आके, जैसे आप आए तो हम हर टाइम अवेलेबल हैं, आपको विज़िट करवाएंगे मौके पे जाके, और उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है, उसके वीडियो क्लिप्स बनते हैं, वो डोनर तक हम पहुँचाते हैं। एक इस्लामिक सेंटर है जिसको फ्लड आने के बाद इसको वेयर हाउस में कन्वर्ट कर दिया, और जहाँ पे जो कमरे हैं वहाँ पे गेस्ट को ठहराया जाता है और जो भी फ्लड रिलीफ एक्टिविटी के लिए आते हैं उनको यहाँ पे उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। यहाँ पे हम लोगों को पूरा उन्होंने अपना इस्लामिक सेंटर का विज़िट करवाया है। यहाँ टोटल 7 एम्बुलेंसेस, और ये आपकी लोकल हैं इस एरिया की? जी, साउथ पंजाब के लिए तकरीबन 60 लाख इसकी कॉस्ट है एक गाड़ी की 60 लाख। और ये आपका आगोश यूके, ये इसके डोनर्स हैं भैया, स्पॉन्सर हैं। सुबह के 10:40 पे हम लोग निकल रहे हैं इस्लामिक सेंटर से अपने तौसा जा रहे हैं अभी हम, बाज भाई तौसा के ट्रिप पर।
अल्लाह के हुक्म से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारे साथ ये हैं और ये हमारे गाइड हैं अब्बास भाई, जो माशाल्लाह यहाँ पर फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त इदारे के साथ अब जहाँ पर एक एक लेवल पर वेरिफिकेशन के ज़रिए काम होता है और बिल्कुल आंखें बंद करके, यानी जो कई लोग जो हमारे डोनर्स देते हैं वो कहते हैं यार ये मैं अल्लाह के लिए देना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता, जहाँ मर्जी लगाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर आप लगा सकते हैं और इसी तरीके से कर सकते हैं। वी आर वर्किंग विद देम एंड इंशाल्लाह वी प्लान टू कीप वर्किंग विद देम। अल्लाह ताला हमारी सारी मेहनत को कबूल करे और आप लोगों के डोनेशंस को कबूल करे। इसमें हीरो तैयार है। कैसी है आपकी चाय? जहाँ पे इफ्तिताह हुआ था, चाय बेहतरीन चाय है जी। ये उनका ना लेकिन शुरू से चूंकि लेके अब इस तक का इलाके सारा में डाटा मतलब बना के रखा। लोगों का ज़्यादातर उसका कारोबार करने की फार्मूला फसलों लगा का उनका, उस वाले वो से लग रहा है कस्टम चीनी से काफ़ी हुई सस्ती थी, लग रही वो है। उसके हिसाब से तस्वीर रेड बुल जब इफेक्ट दे रही है ये, मकान बन जितनी गया इसमें शुगर था, है। और हमने उनको चाबी दी थी जाके वो चा- ये जरा चा का- एक चा मजे बना किया। के मुझे साथ चाय। ये हम लोग नाड़ी के एरिया में पहुंच गए और हम पहला घर यहाँ विज़िट करने जा रहे हैं जो बेसिकली एक मॉडल होगा जो हम बनवाएंगे इंशाल्लाह। ये जिस स्ट्रीट में हम यहाँ साफ़ पानी के निशान नज़र आ रहे हैं कि यहाँ तक पानी आया है, ये क्लियरली बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये सफ़ेद जो निशान है। और ये सारा जो है पानी में था और लोग अलखिदमत ने कश्तियों में लोगों को पहले सेव किया था, उस वक्त तक सेफ्टी पे पहुंचाया था, उस वक्त उनका राशन और उसका ख्याल किया। जब पानी नीचे यहाँ से चला गया तो अब जो है इस जगह पे पूरा उसकी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। मज़र साहब का घर जी तामीर हो रहा है और इसी खुशी में आपने खाना दिया है ये यहाँ पे। ये है माशाल्लाह हमारी टीम। एग्जिस्टिंग डोनेशंस जो हो चुके हैं घरों के और जो उनका तामीरी काम हो रहा है, हम लोगों ने उनका विज़िट किया था कि हम देख सकें कि किस तरह का काम हो रहा है। हम लोग तसल्ली करना चाहते थे कि हम अपने डोनर्स के लिए जो आगे घर डोनेट करेंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और किस तरीके से काम हो रहा है। 18 अगस्त को जब यहाँ पे पानी आया था तो यहाँ पानी तकरीबन उसकी हाइट जो थी वो तकरीबन 4.5 फुट थी यहाँ पे। अगर ये नीचे चले जाएं तो वो थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, उसकी सतह नीचे हो जाती है, तो वहाँ पानी जो था तकरीबन 2 फीट का। अच्छा जी सर। तो यहाँ पे जब हमें बुनियादी ज़रूरत थी, जो चीज़ मकसद खाना था, जो पानी पीने का था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो घर गिर गए थे ना, तो हम तो बेआसरा हो गए थे, बेसहारा हो गए थे। तो हमारे जो यहाँ के नाज़िम हैं या जो भी वडेरे हैं, सरदार हैं, जो भी हैं, कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग के लिए नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे अलखिदमत आई। मैं एक बहुत ज़रूरी मशवरा देना चाह रहा हूँ कि गाड़ी का टोकन टाइम पे किया करें। एक्साइज वाले रोक लेते हैं, ठीक है, और गाड़ी बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। बन रहे हैं ये मुतासरीन है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सब की जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये उनके लोग यहाँ पे बैठते हैं। ये लोगो भी लगा। अच्छा, वो जो आप कह रहे थे कि घर बनाते हैं और जब हम शुरू से लेके एंड तक एक फॉर्म लेते हैं, फिर उसमें तस्वीर लगाते हैं पूरी, ताकि कंट्रोल हो। इसका फार्म आ गया हमारे पास, ठीक है, इसका शनाख्ती कार्ड है। ठीक है, किस बंदे के लिए? ये जो हमारा वहाँ पे नुमाइंदा होगा, अच्छा, वो इसका सर्वे करेगा। ठीक है। उसकी ये बात मुजीबर रहमान मज़ाहिर साहब सरपरदार खिदमत फाउंडेशन रुझान, ये उसकी तस्वीर है। ठीक है। ये उसके घर के डैमेज की जो है अच्छा, ये फोटो है। ओके, वाह, ठीक है, ये फ़ोटो भी यही बंदा खींच के आएगा जो हमारा नुमाइंदा होगा, उससे नहीं लेंगे हम।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये तस्वीरें उससे की। फिर जब इसका ये यहाँ पे हो जाएगा सारा इंदराज वगैरह सारा, फिर उसको हम चेक जारी करेंगे। इसकी फ़ोटो कापी इसके साथ लग जाएगी चेक की जो। इसको पहली किस्त जा रही है 50,000 की जो। ठीक है। और वो जितनी लगती रहेंगी वो साथ साथ जाती रहेंगी। दूसरी आएगी तो इसके साथ दूसरी लगेगी फाइन। चेक नंबर भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, वो इसको अंदर ये सारे के सारे चेक्स हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं माशाल्लाह। अमेजिंग। 50 लोगों का है मतलब ना, जो वो एक खाना बस्ती के लोग हैं। अच्छा माशाल्लाह। ये कल की आपकी ये खाना बस्ती लोगों के चेक्स राजनपुर। जो कल राजनपुर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और ये लोग फिर अपने पक्के मकान बनाने शुरू करेंगे इन चेक्स से। हाँ उनकी पहली किस्त है। नाश्ते की टेबल पे जब हम आज का प्लान डिस्कस कर रहे थे कि आज हमने किधर जाना है, उस वक्त माजिद को कनाडा से डोनेशन आई कि विंटर पैकेजेस जो हैं वो तकसीम कर दें। फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी में ही नोट किया और हम लोग आगे सफ़र पे निकल आए। डेरा गाजी खान अल खिदमत फाउंडेशन ऑफिस हम लोग पहुँच गए और हमने इसी तरह शहजाद साहब से मुलाकात की है, यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, और उन्होंने हमें बड़ी डिटेल में सारा प्रोसेस बताया। रास्ते में हम लोग जब आ रहे थे तो एक विंटर पैकेज गिरने वाला था, शुक्र है मैंने नोट कर लिया। जितनी खूबसूरत ये इलाका है, ये रोड है और ये खेत है, लगता नहीं है कि यहाँ कुछ दिनों पहले इतनी बड़ी परेशानी आई थी। आज जुम्मे का दिन था तो हम लोगों ने जुम्मे के लिए मस्जिद ढूंढी और वहाँ पे फिर हमने नमाज़ पढ़ी। इजाज़त लेती है। नहीं असल में मेरे आइडेंटिफाई से गाना, वरना हमारे पास एक जुमनी है, हम फिर उस पे आते हैं। लोग आगे पीछे पीछे खड़े हो गए। इन लोगों को टोकन्स इशू हो चुके थे ऑलरेडी, और टोकन इशू करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि लोगों की भगदड़ ना मचे और लोग बार बार एक ही चीज़ लेने ना आ रहे हों और केओस यहाँ पे ना मचे। तो इस जगह पर इनको बुलाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं। ये हमारे भाई थे जिन्होंने हमें गाइड किया बाइक पे। ठीक है, आप तबीयत ठीक है? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चारपाइयाँ लग रही हैं, हमारे बैठने का इंतज़ाम किया गया। बाहर ये मुख्तलिफ लोग हैं जिनको टोकन इशू हो चुका था, तो ये लोग हमारा वेट कर रहे हैं। ये लर्नर्स हाउस स्कूल है G14 में। उन बच्चों ने चैरिटी दी थी बच्चों के लिए यहाँ पे। उन बच्चों ने अपने खिलौने और कपड़े ला के दिए थे, तो हम वो भी यहाँ पे जो बच्चे हमें नज़र आएंगे हम उनको वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है हमारे गुनाहों की वजह से आप पर आ गया, समझ लें। हम सब यहाँ पर अपने गुनाहों की तौबा के लिए आए। मैं भी अपने गुनाहों की तौबा के लिए आया हूँ। ये जो कुछ कर रहे हैं हम लोग, ये भी इसीलिए कर रहे हैं कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करे और जिन जिन लोगों ने पैसे दिए उनके माफ़ करे। हो सकता है अल्लाह ताला के नज़रों में आप हम लोगों से बहुत ज़्यादा बुलंद हो, बेशक होंगे, क्योंकि गरीब आदमी अल्लाह ताला का बहरहाल अमीर आदमी की निस्बत अल्लाह ताला का पसंदीदा हो। तो आप लोग दुआ करें। और दूसरी बात ये है कि जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम जब भी आएँ तो कोई खुशी नहीं हो रही, बल्कि उल्टी शर्मिंदगी हो रही है कि अपनी तरफ से इतने हाथ पैर मार कर भी हम इतना ही कर सकते हैं, और इतना ही, और कोशिश कर रहे हैं। आप लोग दुआ करें कि हम अल्लाह ताला और दे, जो हमें दे रहे हैं आगे से उनको और दे, और हम ये सिलसिला जारी रखें। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें ये भी कहा है कि अल्लाह ताला अच्छे वक्त से भी आजमाता है और बुरे वक्त से भी आजमाता है। तो आप लोगों पे मुश्किल वक्त आया, अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। हम लोगों पे अच्छा वक्त, अगर हम लोग उधर सुकून में बैठे हैं, हमारी भी आजमाइश है कि हम अपने भाइयों को याद रखते हैं या नहीं याद। ये हमारी तरफ से नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आप लोगों को आ रहा है। अल्लाह ने हमें सबील बनाया, अल्लाह कबूल करे। वरहमना अंत मौलाना फनसुरना अल कौमिल काफिरीन। या अल्लाह सारे दोस्त इस्लामाबाद चो जिन्हें जिन्हें दोस्त हैं, तुसा गरीब लोगों की मदद वास्ते अपना एक प्रोग्राम बनाए, बच्चे अपने गोलकी दे पैसे दितन, जै जै इंदे हिस्सा मिले। या अल्लाह उन्होंने माल रिज़्क इज्जत आबरू बरकत
हम अपनी लोकेशन पे जा रहे हैं। سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا सैलाब आया था और इनका सब कुछ गिर गया था। इस तरीके से ये लोग इन्होंने गुजारा कर रहे थे जब तक इनको छत नहीं। बारिशें भी हो रही थी उस टाइम पे, बच्चे छोटे, और ये सारा इस तरीके से इन्होंने गुजारा किया। उस टाइम पे छत गिर चुकी। इस पे ये देखें दूसरा, ये हम लोगों को पता नहीं चलता। हम लोग इस्लामाबाद में और अच्छी जगहों पे जब रह रहे होते हैं हमें ये ज़रूर पता होता है तकलीफ़ आई है, लेकिन ये हमें ये नहीं पता होता ये उन्होंने उन लोगों ने अपने आप और अपने बच्चों को कैसे बचाया। ये था इन लोगों का, इस जगहों में जानवर और अपने आप को भी सब लोगों ने बच्चों को, औरतों को किस तरीके से इन लोगों ने सर्वाइव किया, हमारी सोच से वालता है ये सब। ये देख लें, ये घर के बच्चे हैं और इतने सारे, अच्छा भला इनका सेटअप था इस डिजास्टर से पहले, और ये सारे के सारे उस जो कमरा हमने आपको पहले बताया उस कमरे में से ये लोग निकले। سبيل الدموع سبيل مريح वापसी का सफ़र इस्लामाबाद की तरफ हमारा शुरू हो चुका है। रात के इस वक्त 10:40, तो अभी तक तो फॉग मोटरवे पे नहीं है।